नमस्कार साथियों, मैं आर के बेनीवाल, डायरेक्टर स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर। मैथ, साइंस और रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है। अभी जो मैं आज का मेरा जो आपके सामने रूबरू होने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सामान्य जीवन के अंदर इधर उधर हम देखते हैं, बहुत सारे सवाल, साइंस के सवाल हैं, कई चीज़ों के सवाल हमारे आसपास घूमते हैं और बच्चों को उनके जवाब नहीं मिलते और अक्सर बच्चे हमसे आकर के पूछते हैं। चूँकि मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा मेरा ये मानना है। इसके अलावा मैं जीके के भी कई पीरियड्स मैंने लिए हैं, तो मैं जो आपके आसपास वातावरण में सवाल तैरते हैं जिनका आपको जवाब चाहिए, मेरी ये कोशिश रहेगी कि वो जवाब मैं आपको दूं। आपकी जो ये भूख है, जो सीखने की आदत है, उसको और बढ़ाया जाए और आपके जो सवाल होते हैं जिनका आपको कहीं जवाब नहीं मिलता या कई बार आप सोचते हैं किससे पूछे, ऐसा क्यों होता है, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसे सवालों का आपको यहाँ पर इस वेब सीरीज़ के माध्यम से ये जवाब दिया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो। केवल आपका नॉलेज इंप्रूव नहीं, ये सीधा आपके परीक्षा में भी हेल्प करेगा आपकी। तो हमारा जो ये सीरीज है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ 10 प्रश्न ज्ञान के सुलझेंगे विज्ञान से, जिसमें हम आपको रोज मैं आपको 10 प्रश्न आपके सामने रखूंगा, उसका जवाब दूंगा और वो 10 प्रश्न आपके डेली लाइफ में आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके इम्पोर्टेंस है, महत्व को बढ़ाएंगे और आपके अंदर जो एक उलझन सी होती है कुछ चीज़ों को लेकर के, वो आपके शांत करेंगे। और कई बार लोगों के जो विचार होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, वो विज्ञान के हिसाब से नहीं होते। तो इन सवालों के जवाब सुन करके और आपकी समझ बढ़ेगी और आप वास्तव में जानेंगे कि ये घटना क्यों घट रही है, इसके पीछे क्या कारण है। और मेरी कोशिश रहेगी कि सवाल ऐसे ही हो जो बार बार आपके सामने आते हैं, जिनका आपको जवाब नहीं मिलता। सवाल ऐसे हों जो आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते। तो ये पहला दिन है, इस पहले दिन में मैं शुरुआत करूँ तो पहला सवाल, तो बच्चों पहला सवाल अक्सर जो बच्चे पूछते हैं कि सर आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, चांद काला क्यों दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं, चांद काला नहीं होता। चांद का जो हमें भाग दिखाई देता है वो छाया वाला भाग दिखाई देता है। जो भाग हमें चांद का दिखाई देता है उस पर सूरज की रोशनी नहीं गिरती, क्योंकि सूरज की रोशनी गिरने से चांद चमकता है। अब धरती बीच में आ गई तो सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से चांद का छाया वाला भाग दिखाई दे रहा है, चांद का वो भाग दिखाई दे रहा है जिस पर धरती की छाया गिर रही है। इस वजह से हमें वो काला दिखाई देता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरा सवाल बच्चे पूछते हैं, मेरा दूसरा सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि गर्मियों के अंदर जब हम कमरे के अंदर एंटर करते हैं, पसीने में होते हैं, तो पहले तो पंखे की हवा हमें ठंडी लगती है, थोड़ी देर बाद ही गर्म क्यों हो जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा, पंखे की हवा तो वैसी ही है, गर्म है तो वो गर्म ही है, पर शुरू में क्या है कि हमारी चमड़ी के ऊपर पसीना होता है और पसीना जब भाप बन करके उड़ता है ना, तो शरीर के अंदर की गर्मी खींचता है। इस वजह से हमें वो शरीर को वो ठंडक महसूस होती है। इस पर और कई सवाल बन सकता है, जैसे कि मैं यही बात ऐसे रखना चाहूँगा, जैसे मटका है, नया मटका होता है, अब वो ठंडा होता है, मटका पुराना होने पर उसका पानी ठंडा नहीं होता। तो इसका जवाब इसी से जाता है कि नए मटके की दीवार में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छिद्रों के द्वारा पानी मटके की सतह पर आ गया। अब मटके की सतह वो गीली हो गई, अब हवा लगने से वो पानी है, मटके के जो ऊपर जो पानी है, जो गीलापन है, वो भाप बनकर उड़ता है और जब वो भाप बनकर बाहर का पानी उड़ता है तो वो अंदर की गर्मी खींच लेता है, वो वहाँ से गुप्त ऊष्मा खींच लेता है। इस वजह से पानी ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे मटका पुराना होता है, उसकी दीवार के अंदर के जो छेद हैं, छिद्र हैं, वो रुक जाते हैं, मटके के दीवार के बाहर पानी आना रुक जाता है, वहाँ पानी भाप बन करके उड़ने वाला जो क्रिया है वो बंद हो जाती है और इस वजह से मटके का पानी है वो गर्म रहता है। तीसरा सवाल बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर सर्दियों के अंदर मुँह से भाप क्यों निकलती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सर्दी के अंदर क्या है कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर से काफ़ी कम हो जाता है। जब हम बोलते हैं तो भाप, पानी की वाष्प, पानी की भाप या पानी की वाष्प है, नमी है, वो हमारी आवाज़ के साथ बाहर निकलती है और वो नमी बाहर के वातावरण में ठंड के कारण छोटे छोटे बर्फ़ के कणों में बदल रही है। इस वजह से हमें लग रहा है कि भाप निकलती है, पर वास्तव में वो भाप नहीं है, वो हमारे मुंह के द्वारा जो छोड़ी गई नमी है उसके कणों के बर्फ में बदलने के कारण ऐसा होता है।
अगला सवाल बच्चे ये पूछते हैं कि सर बार बार दूध को गर्म करने पर दूध सुरक्षित रहता है, यदि दूध ऐसे ही पड़ा रहे तो खराब हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि दूध के खराब होने का कारण है उसमें सूक्ष्म जीवों का आ जाना। बर्तन में, पानी में, हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो दूध के अंदर आ जाते हैं, वो अपनी संख्या वहाँ बढ़ाते हैं और अम्ल वगैरह बनाते हैं, जिससे दूध खराब हो जाता है। यदि आप बार बार दूध को गर्म कर देते हो तो दूध के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो अपनी वृद्धि नहीं कर सकते और वो मर जाते हैं। इस वजह से दूध सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार दूध को फ्रिज में रख दिया तो भी ठंडक के कारण है वो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पर है, वो अपनी वृद्धि नहीं कर सकते और दूध है वो सुरक्षित रहता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर बहुत भयंकर गर्मियाँ होती है, फिर भी देखिएगा शादी विवाह का जो कोई फंक्शन होता है तो उसमें गैस सिलेंडर होते हैं, वो भयंकर गर्मियों के अंदर भी जब गैस सिलेंडर लंबे समय तक चलता है तो वो ठंडा हो जाता है, उसे गर्म पानी में क्यों रखते हैं? तो गर्म पानी में तो इसलिए रखते हैं कि वो सिलेंडर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से गैस जमने लगती है, इस वजह से दिक्कत आती है। अब इतने भयंकर गर्मियों में वो सिलेंडर ठंडा कैसे हो जाता है? तो ये एक भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है कि किसी भी गैस को दबा करके और धीरे धीरे वापस छोड़ते हैं तो वो ठंडक पैदा करती है। यूँ मान ले आप गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस को दबा करके भरा गया और दबी हुई गैस धीरे धीरे गैस सिलेंडर से बाहर आती है तो भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार वो ठंडक पैदा करती है। तो इसका जवाब आप ऐसे पा सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम कहें कि सर्दियों के अंदर चमड़ी फट जाती है, तो कई प्रकार की चमड़ी होती है। कई लोगों को आपने देखा कि सर्दियों में कई क्रीम है, तेल वगैरह लगाने के बावजूद उनकी चमड़ी फट जाती है। तो कई लोग चमड़ी पर कुछ भी नहीं लगाते फिर भी चमड़ी ठीक नज़र आती है। तो ये तो चमड़ी की अलग अलग नेचर है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि चमड़ी के अंदर तेल वाली ग्रंथियाँ होती है, ऑयल ग्लैंड्स। वो तेल वाली ग्रंथियाँ तेल छोड़ती रहती है, जिससे चमड़ी में चिकनाहट आती रहती है, जिससे चमड़ी फटती नहीं। अब सर्दियों में क्या होता है, ठंडक के कारण हमारी चमड़ी के अंदर की तेल वाली ग्रंथियाँ वो काम नहीं करती, चमड़ी सूखी हो जाती है और सूखी चमड़ी में क्रैकिंग आने लग जाती है, वो फटने लग जाती है। अगला सवाल कई बार ऐसे पूछते हैं कि देखिए सर जैसे सेब है या मान लीजिए कोई हमारा देसी फल है, कोई भी फल है वो चारों तरफ से बंद है, एकदम से सुरक्षित है, लेकिन उसको काटा तो अंदर उसे जीवित कीड़ा मिला। तो ऐसे फलों के अंदर ये कीड़े कहाँ से आ जाते हैं जबकि फल बाहर से पूरी तरह सुरक्षित है? तो मैं बताना चाहता, जैसे लोग मानते हैं कि अंदर कीड़े बन जाते हैं, अंदर से कीड़े बन जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जीव होता है वो निर्जीव चीज से नहीं बनता। कोई भी जीव होता है वो ऐसे ही किसी पदार्थ से नहीं बनता, उसके पीछे कोई कारण होता है। तो जो फल होता है, फल मक्खी होती है, खास प्रकार की मक्खियाँ होती है जो फलों के अंदर अंडे छोड़ देती है। उस मक्खी का पीछे का हिस्सा नुकीला होता है और नुकीले हिस्से से वो मक्खी क्या करती है, फल के अंदर अपने अंडे छोड़ देती है। सुई, मक्खियों के पिछले हिस्से में निडल होती है, सुई होती है। सुई जैसा उनके शरीर का अंग होता है, तो सुई जैसे शरीर के अंग को वो मक्खियाँ फल के अंदर चुबा करके अपने अंडों को फल के अंदर रख देती है। फिर उन अंडों से वो कीड़े बन जाते हैं, वो कीड़े बाद में मक्खियों में बदलेंगे। तो वो कीड़े इस प्रकार से हमें फल के अंदर कीड़े नजर आते, ये कारण है। और लास्ट सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर गाय है, ऊंट है, कई जानवर ऐसे होते हैं जो दिन भर जुगाली निकालते रहते हैं। यदि वो जुगाली नहीं निकाले तो अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि शायद इनके स्वास्थ्य की समस्या होगी, आज हमारा पशु जुगाली नहीं निकाल रहा। तो ऊंट, गाय ये लगातार जुगाली क्यों निकालते रहते, ऐसा इनमें क्या है? तो इसका जवाब ये है कि ये शाकाहारी प्राणी है। शुरू में क्या होता था कि ये जो शाकाहारी प्राणी जंगल में थोड़े समय के लिए बाहर निकलते थे, जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ये शाकाहारी प्राणी। आजकल तो मानव ने, इंसानों ने पालना शुरू कर दिया, वो हमारे सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। पर जब शुरू में जब मानव ने इन्हें पालना शुरू नहीं किया, तब की मैं बात करूं तो ये जंगल में कुछ समय तक निकलते थे। इनको डर होता था शेर या दूसरे जंगली जानवरों का, इसलिए वो थोड़े से समय बाहर निकलते, सब कुछ घास फूस कचरा तुरंत ही पेट में दबा लेते और फिर वापस अपनी गुफा में आ जाते और फिर धीरे धीरे उस कचरे को वापस मुंह में लेते, चबाते, अंदर ले जाते, मुंह में अंदर से वापस मुंह में लाते, चबाते। फिर चबाने का काम वो बाद में करते थे। वो थोड़े समय के लिए बाहर निकलते, कचरा ठूस लेते पेट के अंदर, तुरंत दौड़ के अपनी गुफा में आ जाते, फिर उसे चबाने का काम करते। वही प्रक्रिया आज चल रही है। यानी ये पशु चारा वगैरह है वो तुरंत बहुत सारा अपने आमाशय के अंदर पेट में ले लेते हैं, फिर रात भर उसको थोड़ा थोड़ा मुंह से वापस बाहर निकालते, चबा चबा करके उसमें लार मिला करके, एंजाइम मिला करके और अंदर ले जाते। इस प्रकार ये उनकी सामान्य प्रक्रिया है, उनके पाचन का, सिस्टम का एक भाग है। थैंक यू। तो
मैं चाहूँगा कि आज के हमारे ये 10 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे 10 प्रश्न में आपको रोज़ मिलेंगे। आप जो स्थापना का जो यूट्यूब चैनल है स्थापना डिफेंस, उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।